करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर भर्तियों में अन्य राज्यों का कोटा समाप्त होगा। जी हां, भर्तियों में अन्य राज्यों का कोटा समाप्त होगा। इसे लेकर सीएस राजीव स्वरूप फिलहाल सचिवालय में बैठकें कर रहे हैं। डीओपी प्रमुख सचिव रोली सिंह सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। नियम संशोधन को लेकर डीओपी को एक्सरसाइज इधर करनी है, जिसके लिए दिए गए हैं अन्य राज्यों के उदाहरण भी। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, भर्तियों में यहां पर संशोधन किया जाएगा और इस नियम संशोधन को लेकर फिलहाल एक बैठक जारी है। राजीव स्वरूप इस बैठक में है। सीएस और अन्य राज्यों का कोटा समाप्त होगा। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है, अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान भी उतर आया है। भर्तियों में अन्य राज्यों का कोटा समाप्त अब होगा, उसके लिए बैठक जारी है। क्या जानकारी आपके पास? जी, जैसे ये राजस्थान के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। और आज जिस तरीके से गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में भी जो स्थानीय जो युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, इनको नौकरी में मौका दिया जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया था और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन लेने के बाद में राजस्थान के अंदर भी ये मांग उठने लगी थी कि कई जो जिस तरीके से नौकरियां होती है पटवारी की और पशुधन सहायक की, ऐसी नौकरियों के अंदर स्थानीय युवाओं को जो है मौका दिया जाए। इसके बाद में कल ये गहलोत सरकार ने इस मामले में एक्सरसाइज की और तौर पे जो कार्मिक विभाग हैं, सीएस है और जो तमाम विधि डिपार्टमेंट है, इनको यही कहा कि इस मामले में आप जो है मीटिंग कीजिए और इस मामले में एक्सरसाइज कीजिए, देखिए किन जो नियमों के अंदर संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है और किस आधार पे स्थानीय जो प्रदेश के युवा हैं हम इन्हीं को मौका दें। बाहरी युवाओं को, बाहरी जो स्टेट, जो दूसरे स्टेट हैं, तो उनके युवाओं को अब यहाँ पे नौकरी नहीं देने की जो बात कही जा रही है। तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं, इनको लेकर आज जो सीएस राजीव स्वरूप है, इन्होंने सचिवालय के अंदर मीटिंग की है। यहाँ पे कार्मिक विभाग के सचिव रोली सिंह है और इसके साथ साथ विधि विभाग के जो सचिव है और अन्य जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और अभी ये मीटिंग पूरी हो चुकी है और मीटिंग के अंदर तमाम जो बिंदुओं पे यही चर्चा की गई कि किस तरीके से इस मामले में जो स्टेट के जो युवा हैं इनको रोजगार दिया जाए। और साथ के साथ सीएस राजीव स्वरूप ने यह भी कहा है कि जो दूसरे स्टेट है उनका भी इस मामले में एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनका भी जो है अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से इस मामले में पहले जो है डिसीजन लिए गए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ऐसे मामले की शुरुआत की थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने यही बात कही थी कि स्थानीय युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी, बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद में ये मामला उठा। अब राजस्थान के अंदर जिस तरीके से गहलोत सरकार का ये जो एक्सरसाइज करने जा रही है, गहलोत सरकार जो ये फैसला जो हुआ है, तो एक अच्छी खबर है राजस्थान के युवाओं के लिए। जी मनीष, अभी नियम संशोधन को लेकर चूंकि डीओपी को एक्सरसाइज करनी है और राजस्थान भी इसके बाद में संशोधन के बाद में उन राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो इस प्रकार के नियम के साथ में अब आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य फिलहाल इसके अलावा जो है इस प्रैक्टिस को अपने उसके नियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के अलावा? जी, फिलहाल सबसे पहले प्रदेश गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे ऐसी बात सामने आई थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस मामले में जो है शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के अंदर यही कहा गया था कि स्थानीय युवाओं को जो है नौकरी के अंदर विकल्प दिए जाएंगे, बाहरी युवाओं को जो है सरकारी नौकरी के अंदर जो है ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके बाद में वो एक मुद्दा था, जिसके बाद में कई स्टेट के अंदर वो मुद्दा भी गरमाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टेट दूसरे स्टेट के जो है युवाओं को उनको नौकरी के लिए मनाही कर दे, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो काफी ज्यादा मुद्दा गरमाने के बाद में राजस्थान के अंदर भी ये मुद्दा हुआ था कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को ही मौका दिया जाना चाहिए और बाहरी युवाओं को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसके बाद में अब गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है कि राजस्थान के युवा हैं इनको ही मौका दिया जाए और बाहरी युवाओं को मौका नहीं दिया जाए। तो इसके ऊपर जो है अभी फिलहाल एक्सरसाइज चल रही है। मनीष, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात की जाए तो राजस्थान में अंदाजन कितने वो लोग हैं भारी युवा, जब भर्तियां निकलती है तो यहाँ पर वो उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है उन्हें, इस प्रकार के आंकड़े क्या पेश किए गए? जी, फिलहाल ऐसे कोई आंकड़े जो डेटा है वो क्लियर नहीं हो सके हैं, क्योंकि अभी ऐसा जो जिस तरीके से बात कही गई है गहलोत सरकार की तरफ से, तो अभी इससे जो है विधि विभाग है, साथ में कार्मिक विभाग हैं और जो सीएस हैं, तो इनकी मीटिंग जो है हुई है और अभी इस मामले पे यही कलेक्ट किया जाने की कोशिश की जा रही है कि अब अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर कितने बेरोजगार जो हैं युवा है और बाहरी लोग कितने जो अप्लाई करते हैं। तो इसको लेकर अब डाटा इस पे कलेक्ट किया जाएगा। अब इस पे मंत्रणा जो है चल रही है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो भर्तियों की बात होती है, तो
कुछ भर्तियां ऐसी होती है जैसे पटवारी की भर्ती होती है, जी। कृषि श्रेणी शिक्षक की भर्ती होती जी। है, पशुधन सहायक की भर्ती होती है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती होती है, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी की भर्ती होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होती है, लिपिक जैसी कई भर्तियां होती है कि इन जो इसके अंदर स्थानीय युवा हैं तो बाहरी युवाओं के मुकाबले अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोकल लैंग्वेज जैसे पटवारी की जो वर्किंग होती है तो जी। गांव के अंदर उनका जो ज्यादा वर्किंग का सेंस होता है, तो वहां पे जो काम करने को लेकर अगर बात की जाती है तो बाहरी युवा जो है इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना अच्छे से जो स्थानीय युवा, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इसमें बहुत सारे इसमें काम करती है, बहुत सारे तौर तरीके इसमें काम करते जी, हैं। जी। तो ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनके अंदर स्थानीय युवाओं को मौका दिया ही जाना चाहिए। तो इसको लेकर जो है पहले मांग उठ चुकी है और अब जाके गहलोत सरकार का जो डिसीजन आया है तो ये एक अच्छी बात है राजस्थान के युवाओं के लिए कि इसके अंदर कई नौकरियां जो ऐसी है उसके अंदर राजस्थान के युवाओं को मौका मिलेगा। जी मनीष, वर्तमान नियमों में जो संशोधन है उसको लेकर डीओपी फिलहाल एक्साइज करेगा, क्या वो प्रक्रिया रहेगी एक्साइज की इनके? जी, वर्तमान जो नियम है तो उसके अंदर तो अब तक जो था जिस तरीके से बाहरी युवा जो थे तो कोई भी स्टेट जो अदर जो स्टेट है इंडिया के अंदर तो तमाम स्टेट के जो युवा हैं तो राजस्थान के अंदर कोई भी अगर वैकेंसी होती थी तो उसके अंदर अप्लाई कर सकते थे, उसके अंदर नियम और प्रावधान के तहत ही अप्लाई किया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से जो है जैसे कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के युवा ही इस मामले जो है नौकरी सरकारी नौकरी के लिए कैपेबल होंगे, बाहरी युवा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो अब नियमों में संशोधन की बात कही जा रही है। तो इस पर एक्सरसाइज जो है की जाएगी कि किस तरीके से किन बिंदुओं पे नियमों का संशोधन किया जाए और उस आधार पे जो डीओपी है अभी नियमों के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पे चर्चा कर रही है, उसके आधार पे ही नियमों में संशोधन होगा। जी मनीष, अभी जिस प्रकार से कोरोना काल की स्थिति चल रही है, आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी ठप हुई है देश के साथ प्रदेश में भी, तो कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या जिन्हें झेलनी पड़ रही है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसको लेकर युवाओं में कितना उत्साह? जी, युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात भी है कि राजस्थान सरकार ने ऐसा फैसला जो है उनके हक में दिया है और बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के युवा हैं तो इनको बाहर अदर स्टेट में इतना मौका इजी गोइंग नहीं मिल पाता था, क्योंकि बाहर जाना एक अलग इश्यूज होता है। अदर स्टेट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर ही जब नौकरियों की बात आएगी, सरकारी नौकरियों की बात आएगी तो यहाँ के युवा जो है तो इजी गोइंग यहाँ पे अप्लाई जैसे जिस तरीके से पहले करते थे, लेकिन अब ज्यादा जैसे करेंगे तो बाहरी युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। तो चांसेज यही रहेगा कि यहाँ के युवाओं को जो सरकारी नौकरी को लेकर ज्यादा चांसेज मिलेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर राज्यों में नियम संशोधन किया जाएगा। डीओपी को फिलहाल एक्साइज करनी है और प्रदेश में बाहरी राज्यों के युवाओं की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उनका कोटा समाप्त होगा। बैठक इसके लिए सीएस राजीव स्वरूप ने की। सीएम के निर्देश के बाद में इस बिंदु को लेकर बैठक ये यहां पर हुई। डीओपी प्रमुख सचिव रोली सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।